फलोदी पर मुझे गर्व। सीएम गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे फलोदी दौरे पर, जहां उन्होंने विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन कर राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का फाइनल मैच देखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रविवार को फलोदी दौरे पर रहे, जहां परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में उन्होंने जिला स्तरीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मैच को देखा। इस दौरान अपने संबोधन में प्रदेश मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मुझे फलोदी की जनता ने बेहद प्यार दिया और फलोदी पर मुझे गर्व है। इससे पहले पिछले 45 वर्षों से लगातार जिले की मांग हो रही थी, जिसके चलते मेरे ही हाथों की कलम से जिला बनना लिखा था और बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फलोदी राजकीय चिकित्सालय को जिला अस्पताल का दर्जा देकर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की गई। अपने उद्बोधन में सीएम ने कहा कि महिलाओं को डिजिटल युग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए सक्षम किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं गिनाई, तो विपक्ष के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि मैंने कहा था कि मेरे प्रदेश की जनता ने जो मांगा वो मैंने दिया, जिसकी परिणति 19 जिलों के रूप में आज सबके सामने है। मैंने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि महिलाओं के लिए हमने उड़ान योजना लाकर महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। हर घर में हर महिला को 12 नैपकिन प्रति माह मिलेंगे। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे देश में जहां भी हमारे सरकारें हैं उन्हें गिराने में लगे हैं, लेकिन वे नाकाम हो जाते हैं। कभी अमित शाह राजस्थान आते हैं तो कभी राजनाथ सिंह राजस्थान आते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। प्रदेश की जनता से उन्होंने कहा कि फलोदी ने मुझे कार्यकर्ता बनाया, फलोदी ने मुझे नेता बनाया और फलोदी की ही जनता ने मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इसलिए मैंने भी फलोदी को पहली प्राथमिकता देकर जिला बनाकर विकास की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। गहलोत ने कहा कि मैं हर समय आपके साथ हूं और कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। हर गांव ढाणी तक पानी पहुंचेगा। हमने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, लेकिन मैं मेरी आलोचना होने पर खुश होता हूं और मुझे लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, परंतु विपक्ष लोकतंत्र का मुखौटा पहने रहता है। इस दौरान मंच पर बद्रीराम जाखड़, पूर्व विधायक ओम जोशी, मंत्री साले मोहम्मद, अभिषेक चौधरी, नगर परिषद सभापति पन्नालाल पहलवान, लोहट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई, फलोदी प्रधान हाजी उमरदीन, पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, भागीरथ तेत्रवाल आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। फलोदी पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष जोशी, राजेंद्र राठौड़ का हुआ जोरदार स्वागत। डूंगरपुर बेणेश्वर धाम के भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चार्टर प्लेन से रविवार शाम को फलोदी एयरफोर्स स्टेशन कुंडल पहुंचे, जहां पर भाजपा देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल, फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद सभी भाजपा नेता रामदेवरा के लिए रवाना हो गए। फलोदी से रामदेवरा जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री शेखावत सहित सभी नेताओं का अनेक स्थानों पर उत्साह के साथ स्वागत किया। फलोदी एयरफोर्स स्टेशन पर जिला अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल, विधायक पब्बाराम बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा के जिला सह संयोजक धनसुख टरू, रतन मेघवाल, सुखराम जानी, विक्रमादित्य सिंह, सुनील कुमार बुरड़, पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, नरपत सिंह रिडमलसर, राजेंद्र प्रसाद उर्फ राहुल जानी, डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, नरेंद्र सिंह शेखावत, दैणोक मंडल प्रभारी सूरज भान सिंह राठौड़, दुर्गेंद्र सिंह इंदा आदि कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। गुम्बड़ कर आ रही है। कल हमारी तीसरी यात्रा का शुभारंभ होगा। 2 यात्रा हम प्रारंभ कर चुके हैं। लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। सरकार का हर वर्ग खिलाफ खड़ा है, मुट्ठी तान के सरकार के बदलाव के लिए आम जन परिवर्तन यात्रा का हमराही हो रहा है। राजस्थान से कांग्रेस के कुराज को, कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए, राजस्थान को इन भ्रष्टाचारियों के शिकंजे से मुक्त करने के लिए परिवर्तन का संकल्प लेकर के हम निकले।
कल तीसरा चरण, तीसरी यात्रा प्रारंभ होगी, चौथी यात्रा परसों प्रारंभ होगी। राजस्थान के 200 विधानसभाओं में लोगों के मन में उपजे इस संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए और राजस्थान में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए यात्रा की शुरुआत। बहुत बड़ा एक उत्साह का आनंद है, उत्साह है और आम जन है स्वस्फूर्त रूप से वहाँ पहुँच रहा है और ये इतिहास बनेगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगले 30 सालों तक अजय भारत और अजय बीजेपी की जो परिकल्पना है वो जो संकल्प की तरफ बढ़ रही है और उसकी एक नींव इससे रामदेवरा से एक सहभागी बनेगी। सर, भाजपा में दावेदारों की लंबी लिस्ट है, पार्टी कैसे निर्णय लेगी सर? अरे लंबी लिस्ट होना ही तो ये है कि सत्ता आ रही है ना। ये लोकतंत्र में अगर लंबी लिस्ट है इसका मतलब क्रेज है और उनमें आम जन का समर्थन है। जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार है, इससे जनता इतनी त्रस्त है। गाँव के अंदर किसान बैठे हैं, जो किसानों के 1-2 घंटे लाइट नहीं मिलती है, चौपट हो गई है फसलें और लोग टैंकरों से पानी पिला रहे, ये स्थिति है। इधर तो रात क्या मैं बात कर रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं लोगों के, जिसके बिल आते हैं 300 के 600 रुपये बिल आ रहे हैं। स्थिति है, इस पंप जल गए, किसान इंतजार कर